ये लेसन नंबर 6 है, क्लास 6, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट और एग्ज़ाम्स। टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। टेस्ट कैन रियली हेल्प। टेस्ट आपको आपकी क्या सच में आपकी मदद करते हैं? सच में आपकी मदद करते हैं टू नो, ये जानने के लिए, वेयर यू आर, कि आप कहाँ हैं, एंड व्हाट यू नीड, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, टू डू करने की, टू इम्प्रूव बेहतर होने के लिए। ठीक है कि टेस्ट जो हैं वो असल में आपकी मदद करते हैं ये जानने के लिए कि आप कहाँ हैं, मतलब आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, और आपको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। दे लेट यू नो, वो आपको बताते हैं। ठीक है, या आपके इल्म में लाते हैं। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, कि आपने समझा है, समथिंग, किस चीज़ को, दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं, एंड दे आल्सो हेल्प, और वो ये भी मदद करते हैं, द टीचर, उस्ताद की भी मदद करते हैं, टू प्लान, कि वो मनसूबा बंदी करे, व्हाट मोर, और क्या ज़्यादा, ठीक है, इज़ नीडेड, ज़रूरत है, टू बी डन, करने के लिए। ठीक है, तो इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा कि दे लेट यू नो, ये आपको बताते हैं या आपके इल्म में लाते हैं कि आपने कोई भी चीज़ जो समझी है, दैट यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, कि आपने किस चीज़ को समझा है। ठीक है, दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीख रहे हैं, और ये उस्ताद की भी मदद करती है कि वो मनसूबा बंदी करे कि और उसे क्या करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तिहानात जो होते हैं वो हकीकत में बहुत दबाव वाले होते हैं, मतलब टेंशन वाले, दबाव वाले, ठीक है, ज़हनी तनाव वाले भी कह सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर समथिंग, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है, दैट यू नीड टू पास, जो आपको हर सूरत पास करनी है, ये जो को आपको पास करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू मूव, अगर आप मूव करना चाहते हैं टू द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल में, मतलब अगली क्लास में, तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा तनाव वाले या दबाव वाले होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसे अगली क्लास में जाने के लिए आपको पास करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स आर यूजली का क्या मतलब है? एग्ज़ाम्स आर यूजली, इम्तिहानात, यूजली इम्तिहानात गैर, यूजली, आम तौर पर, मोर फॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा रस्मी होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट हैं वो आम छोटे टेस्ट, जो 5 नंबर का भी हो सकता है, 10 नंबर का भी हो सकता है, नॉर्मली डेली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो टर्म के बाद होते हैं, ये शायद आगे बताए। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको इम्तिहानात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन में लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई.जी. का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, और शॉर्ट में ई.जी. लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी। ठीक है, टू ETC, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, उसकी एब्रीवेशन है ये ETC। टू सी इफ़ यू हैव रीच्ड, ये देखने के लिए कि आप पहुंच चुके हैं, दैट लेवल, उस सतह पर या उस लेवल में, एंड कैन मूव ऑन द नेक्स्ट, और अगले लेवल में आप जा सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा मज़ामीन में, मुख्तलिफ़ मज़ामीन में वो जो हैं टेस्ट लेने पड़ते हैं। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, टेस्ट और इम्तिहानात जो हैं वो तहरीरी हो सकते हैं, रिटन, ओरल, ज़बानी हो सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल और अमली हो सकते हैं, मतलब करके दिखाना। और इवन ऑल द 3, या ये तीनों हो सकते हैं, मतलब तहरीरी भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, या तीनों पे मुश्तमिल हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन, अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट यू कैन शो, कि आप दिखा सकें व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। इन ओरल एग्ज़ाम, ज़बानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव
द आंसर्स वर्बली। आंसर के जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, आप जवाब दे सकते हैं वर्बली, बोल कर, ज़बानी, ठीक है। एवरी वन फील्स नर्वस, हर कोई एक हाँ जी, हर एक तजब्जब का शिकार नज़र आता है या नर्वस होता है अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम, इम्तिहानात और टेस्ट के मुतल्लिक। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव लेते हैं। दैट दे डू बैडली इवन दो दे हैव वर्कड रियली हार्ड, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई होती है। दो अगरचे दे हैव वर्कड रियली हार्ड, अगरचे उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की होती है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा दबाव का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी दे डू बैडली, उन्होंने बुरा किया होता है। मतलब क्या है कि बुरी कारकर्दगी दिखाई होती है, मतलब नंबर अच्छे नहीं, पेपर अच्छे नहीं दिए होते। अगरचे दे हैव वर्कड हार्ड रियली हार्ड, क्योंकि उन्होंने सख्त मेहनत की होती है। स्ट्रेस प्रीवेल्स ओवर देम, उनके ऊपर जो दबाव है वो बरकरार रहता है। एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, और वो अपना अच्छा नहीं दे सकते। मतलब क्या है कि वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सकते। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते। उसकी एक वजह उसने बताई है, वो और भी बहुत सारी वजूहत है। मतलब अब बच्चे मेहनत बड़ा करते हैं, पूरा दिन बुक लेके बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते, ठीक है, तो वो कुछ देर बाद उन्हें चीज़ भूल जाती है, ठीक है, या क्रैमिंग करते हैं, मतलब रट्टा लगाते हैं। एक वजह उसने ये बताई है कि बच्चों ने पहले कभी मेहनत की और नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, और इस वजह से उन्हें फिर टेंशन होती है कि जितनी मेहनत कर लेंगे नंबर नहीं आएंगे। तो उसकी और भी बड़ी वजूहत हैं। जब आप पेपर दे रहे होते हैं, इर्द गिर्द बातें कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, बच्चे उठ गए तो उनको देख रहे होते हैं, बहुत सारी और वजूहत हैं। वो खैर स्कूल में जब पेपरों से पहले आपको गाइडलाइन दी जाएगी। अब प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम, इम्तिहानात और टेस्ट की तैयारी करना। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल, मंसूबा बनाएं और एक टाइम टेबल बनाएं फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए। लीजर, फुर्सत के लिए। लीजर, फुर्सत से मतलब वो टाइम जिसमें आपको करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ना कोई ड्यूटी होती है, ना पढ़ाई होती है, ना कुछ, आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आसाइश भी कहते हैं। एंड फिज़िकल एक्टिविटी, और जिस्मानी एक्टिविटीज़, मतलब जैसे कोई खेल कूद, भाग दौड़, इस तरह। टू कीप बैलेंस, तवाज़न रखने के लिए, ठीक है, इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। तो वो कहता है कि टेस्ट और इम्तिहानात की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल प्लान करके बनाएं, ठीक है, पढ़ाई के लिए, फ्री वक्त के लिए, फुर्सत के लिए, जिस्मानी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी में तवाज़न बरकरार रहे। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली। गेट इनटू द हैबिट मतलब अपने आदत में पड़ जाएं। मतलब क्या है, अपने आप को आदत डालें ऑफ डूइंग, करने की, होमवर्क, घर का काम, प्रॉपरली, बाकायदगी से, ठीक है, या बेहतर तरीके से। एंड इन टाइम, और वक्त पर, ठीक है, वक्त पर। ये इन टाइम आ गया, एक वर्ड होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। सम टाइम इन टाइम कह दें तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, या ऑन टाइम कह दें कि ये गलत है। बेसिकली दोनों वर्ड ठीक हैं, ठीक है। इन टाइम ये होता है कि आपने किस जगह पे 7 बजे पहुंचना है या 7 बजे काम करना है, तो आप 7 बजे से कुछ मिनट पहले ही शुरू कर दिया तो इसको कहेंगे इन टाइम। और अगर एग्जैक्ट 7 बजे ही किया तो उसे कहेंगे ऑन टाइम, ठीक है। आस्क द टीचर, बच्चे उस्ताद से पूछें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझे। हैव अ टाइडी, अंडरस्टैंड समथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव, अपने उस्ताद से पूछें कैसे बेहतर करना है योर वर्क, अपना काम। अपने उस्ताद से पूछें कि अपना काम आपने कैसे बेहतर करना है। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम, अपने घर में एक मखसूस पढ़ने की करें। वेयर यू हैवंट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ, ठीक है। मतलब हैव अ टाइडी, टाइडी साफ़ सुथरा कहते हैं, यहाँ वर्ड मैंने मखसूस यूज़ किया, ठीक है ना। तो एक जो अपने पढ़ने की जगह है उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। वेयर यू हैवंट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ़, जहाँ पे हीप्स ऑफ स्टफ़ ना हो, ठीक है,
हीप्स कहते हैं ढेर को, मतलब सामान का ढेर ना हो अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, आपके इर्द गिर्द आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आपकी तवज्जो हटाने के लिए। स्टडीइंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल, किसी के साथ पढ़ना आपके लिए मददगार हो सकता है, बट ओनली, लेकिन सिर्फ उस वक्त इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, अगर आप स्टिक मतलब सख्ती से, ठीक है ना, या चिपके रहें, स्टिक का मतलब चिपकना होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा कि सख्ती से कार बांध रहे हैं, टू द टास्क, अपने टारगेट पे जो आपने बनाया कि ये काम हमने करना है, तो वो आप करें। ये ना हो कि इकट्ठे बैठ के, अक्सर बच्चे जब बैठते हैं तो आपस में गप्पे मारने शुरू कर देते हैं। वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट, ठीक है, अकेले काम करना सबसे अच्छा है। यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ता है द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ओन, टेस्ट और एग्ज़ाम को तैयार ऑन योर ओन, अपने बलबूते पर, ठीक है ना। अगर आप कर रहे हैं तो फिर ज़री बात आपकी एफ़र्ट्स ज़्यादा लगती हैं, आप रिसर्च ज़्यादा करते हैं, मन ही नहीं आ रहे तो कोई डिक्शनरी से देखेंगे, किसी से पूछेंगे, खुद से, तो फिर जब बंदा ढूंढ के चीज़ें और सोच के करता है तो फिर उसे वो भूलती नहीं है। अच्छा जी, वेदर यू और मॉर्निंग लॉर्क, ठीक है, बेशक आप मॉर्निंग लॉर्क हैं, वेदर का मतलब होता है या, ठीक है, या आप मॉर्निंग लॉर्क हैं और अ नाइट आउल, या रात के उल्लू, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सुबह जागने वाले हैं या रात को जागने वाले हैं। क्यों? एग्जांपल, ये बेसिकली ईडियम्स यूज़ हुए हैं। मॉर्निंग लार्क, जो सुबह सुबह छोटे छोटे परिंदे और लार्क वगैरह या दूसरे जो परिंदे होते हैं छोटे, सुबह सुबह उठते हैं, ची चहचहाते हैं, उड़ते हैं आसमानों पे, ठीक है। और उल्लू जो होता है वो रात के वक्त उड़ता है, दिन को वो सोया रहता है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली उस ईडियम को यूज़ कर रहा है कि अगर आप सुबह जल्दी जागने वाले हैं या रात को जागने वाले हैं, ठीक है, मेक यूअर स्टडी टाइम, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो पढ़ाई का टाइम बनाएं। व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट, जब आप ज़्यादा होशियार होते हैं, ख़बरदार होते हैं, मतलब एंड एनर्जेटिक और तवाना होते हैं। अब कुछ ये अपनी अपनी हैबिट्स होती है, ये पेरेंट्स को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि वो देखें किस वक्त पे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थक गए हैं, एंड स्लीपी, और आपको नींद महसूस हो रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, आप अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं।